A very warm greetings to all the Nalandians. Children, today we are going to read a new poem and the name of the poem is Over in the Meadow. Children, when you joined the school, you learned to read and write, isn't it? जब आपने स्कूल ज्वाइन किया था उसके बाद आपने लिखना और पढ़ना सीखा, है ना? But before joining the school, you have learned a lot of things like how to walk, how to talk and how to speak in your mother tongue. And इन सब के अलावा भी बच्चों और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप स्कूल आने से पहले सीख चुके थे. नाउ थिंक ऑफ ऑल दोज थिंग्स दैट यू हैव लर्नड बिफोर जॉइनिंग द स्कूल. चिल्ड्रन, कैन यू गेस हु टॉट यू ऑल दीज थिंग्स? आपको ये सब चीज़ें स्कूल आने से पहले किसने सिखाई? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन योर आंसर इज़ योर मदर. आपकी मदर ने आपको ये सारी चीज़ें सिखाई हैं, राइट? So today we are going to read a poem Over in the Meadow, in which you can see many creatures and how these creatures teach their young ones. Now let's see all these creatures, how they teach their young ones, starting with the poem, children. A meadow is a grassy place near a river. तो meadow जो होता है children, वो नदी के आसपास जो हरी घास वाला एरिया होता है उसे हम meadow बोलते हैं. Many animals live in and around meadow. तो बहुत सारे जानवर इस meadow में रहते हैं. Let us read a poem about a meadow and the animals who live there. हम different animals के बारे में पढ़ेंगे जो कि meadow में रहते हैं, यानी कि नदी के पास जो green grass वाला एरिया होता है वहाँ रहते हैं. So starting with the first stanza. Over in the meadow, in the sand, in the sun, lived an old mother toad. मेडो में जहाँ पर रेत है और सूरज की रोशनी भी है वहाँ पर एक ओल्ड मदर टोड रहती हैं. सो चिल्ड्रन, दिस इज द ओल्ड मदर टोड एंड दिस इज द बेबी टोड एंड हर लिटिल टोडी वन. सो मदर टोड इज हैविंग वन बेबी, तो ये इनका बेबी है. एंड टोड जो है चिल्ड्रन वो फ्रॉग जैसे दिखाई देते हैं. सो शी इज अ टोड एंड शी इज द बेबी टोड. विंक सेड द मदर. तो मम्मा ने बोला बेबी टोड को कि आप विंक करो ना. चिल्ड्रन, व्हाट इज विंक? विंक मीन्स क्लोजिंग एंड ओपनिंग वन आई क्विकली. आप देख सकते हैं पिक्चर में भी कि बेबी टोड ने वन आई क्लोज कर रखी है एंड वन आई ओपन है, यानी कि ये विंक कर रहा है. जब हम अपनी एक आंख को बच्चों जल्दी जल्दी खोलते हैं और बंद करते हैं तो उसे हम विंक बोलते हैं. तो यहाँ पर मम्मा टोड बोल रही हैं बेबी टोड को कि आप विंक करो एंड मम्मा के कहने पर बेबी टोड विंक कर रहा है, यानी कि एक आंख जल्दी जल्दी खोल और बंद कर रहा है. आई विंक सेड द वन. तो टोडी ने क्या बोला? बेबी टोडी ने बोला कि यस मैं विंक कर रहा हूँ. सो शी विंक्ड एंड शी ब्लिंक्ड इन द सैंड इन द सन. तो मम्मा ने विंक करने के लिए बोला और ब्लिंक करने के लिए बोला. नाउ व्हाट इज ब्लिंक चिल्ड्रन? जब हम एक आंख को जल्दी जल्दी खोलते और बंद करते हैं दैट इज कॉल्ड विंक. लेकिन जब हम दोनों आंखों को जल्दी जल्दी खोलते और बंद करते हैं दैट इज कॉल्ड ब्लिंक. तो यहाँ पर मम्मा टोड जो है अपने यंग वन को यानी कि बेबी टोड को विंक और ब्लिंक करना सिखा रही हैं. मूविंग टू सेकेंड स्टैंजा चिल्ड्रन. Over in the meadow where the stream runs blue lived an old mother fish and her little fish too. You can see in the picture children कि अब meadow में बात हो रही है जहाँ पर एक छोटा सा stream है. Stream means झरना या फिर आप इसको छोटी सी नदी भी बोल सकते हैं चिल्ड्रन. तो इस नदी में या इस झरने में एक मदर फिश रहती है एंड इन मदर फिश के दो बेबी फिश हैं. ओके एंड यहाँ पर ममा फिश अपनी टू लिटिल फिश को स्विम करने के लिए बोल रही हैं. स्विम सेड द मदर. वी स्विम सेड द टू. So they swam and they leaped where the stream runs blue. So यहाँ पर मदर फिश जो है वो अपनी बेबी फिश को स्विम करना सिखा रही हैं एंड जब मम्मा ने उनको बोला कि स्विम करो तो दोनों बेबी फिश ने स्विम करना स्टार्ट किया एंड दे लीप्ड ऑल्सो. लीप होता है चिल्ड्रन टू जंप. सो लीप मीन्स टू जंप, यानी कि वो स्विम कर रहे थे और स्विम करते करते वो जंप कर रहे थे जहाँ तक कि नीला पानी बह रहा था.
तो दोनों बेबी फिश पानी में स्विम कर रहे थे और जंप कर रहे थे. Starting with the third stanza, children. Over in the meadow, in a hole in a tree, lived a mother bluebird and her little birdies three. तो चिल्ड्रन इस स्टैंजा में हम बर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि ट्री के अंदर एक होल में रहते हैं. एंड ये जो ब्लू बर्ड है चिल्ड्रन, इसके 3 बर्डीज हैं, यानी कि इनके 3 बेबीज हैं. सिंग सेड द मदर, वी सिंग सेड द 3. तो जब ममा ने तीनों बर्ड्स को बोला कि आप सिंग करो, तो तीनों बर्ड्स ममा के कहने पर सिंग करने लगे. सो दे सैंग एंड वर ग्लैड इन द होल इन द ट्री. तो ममा के कहने पर उन्होंने गाना गाया. एंड वो जब गाना गा रहे थे वो बहुत हैप्पी थे. ग्लैड मीन्स हैप्पी, बहुत खुश थे. इन द होल इन द ट्री, तो ट्री के अंदर जो होल है चिल्ड्रन, वहाँ पर ये तीनों बर्ड्स रहते हैं. एंड यहाँ पर इनकी ममा जो है वो उनको सिंग करना सिखा रही हैं. तो चिल्ड्रन हमने यहाँ पर देखा कि मदर्स कैसे अपने बेबीज़ को अलग अलग चीज़ें करना सिखा रही हैं. एंड चिल्ड्रन आर ऑल्सो ओबेइंग देम. बच्चे भी अपनी मदर से अलग अलग चीज़ें सीख रहे हैं. जैसे कि टोड ने यंग टोड को विंक और ब्लिंक करना सिखाया. मदर फिश ने बेबी फिश को स्विम करना सिखाया. एंड बर्ड ने लिटिल बर्डीज़ को सिंग करना सिखाया. सो चिल्ड्रन, वी फिनिश विद आवर पोम. And this poem is written by Olive A. Wordsworth. So I hope children that you enjoyed this poem. Thank you children. Have a great day.